हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को फिर से स्वागत है ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप अपने सफल जो पॉइंट है ना, सफल जो सक्सेस पॉइंट है उसके बहुत करीब पहुंच चुके होंगे और आप आपकी सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में। जो आज हमारा पॉइंट है, जो हमारा विषय है, वह है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का क्लास आप सभी लोग को एक जबरदस्त तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। हाँ, यह लाइव क्लास नहीं आता है, परंतु आपको प्रतिदिन इंडियन पॉलिटी का टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, एकदम टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि टॉपिक को तोड़ के इधर उधर से, नहीं, एकदम टॉपिक वाइज संपूर्ण तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी, क्योंकि आपको एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो इट इज डिपेंड ऑन यू। ओके, डन। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बात होना चाहिए, हंसी मजाक भी चलते रहने जीवन में, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है बच्चों, मस्त रहो। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक कर्तव्य कहते किसको है, हम लोग इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, यह भारत के संविधान के भाग 4A और 4A और अनुच्छेद 51A में है। कहाँ पे है? भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, भाग क और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है, यानी क से आप समझ रहे होंगे, ए से समझ रहे होंगे कि इनको संविधान में संशोधन करके इसे संविधान में शामिल किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 4 क यानी भाग ए जोड़ा गया और अनुच्छेद ए यानी अनुच्छेद क 51 क कब जोड़ा गया, इन सारी जानकारी को हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल किया गया, उस समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है, आज जब हमारा इसे संविधान में शामिल किया उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, इन सारी जानकारी को हम लोग इसी क्लास में हासिल करेंगे। बस आपसे यह आपकी ड्यूटी है महाराज, मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लास में बने रहो, क्लास को अच्छे तरीके से सुनो और इसके बाद नोट्स बना लो और इसको बार बार रिवीजन करो, आपकी सफलता यूं ही मिल जाएगी। तो लोग सोचता है कि शॉर्टकट में मिल जाए, बाबू शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। भात बनने में भी बहुत मेहनत पड़ता है। पहले धान का बीज मतलब कि खेत में गिराना पड़ता है, फिर बीज तैयार किया जाता है, फिर पौधा तैयार करके उसको रोपाई होती है, बहुत मेहनत होकर तब आपको भात, चावल और खीर मिलता है। तो ऐसे ही सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा समझेंगे कि आप मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो चलो लिखना चालू करो मेरे साथ, या नहीं तो आप सुन लो फिर लिख लेना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें भारत
भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार देश, समाज और राष्ट्रहित में निभाना ही मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं समझो और इसको लिख लेना। आज से पूछेगा कि व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप इसको याद करके बता दोगे कि मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी है। क्या है? नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां है जिन्हें भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार देश, समाज और राष्ट्र हित में निभाना ही मौलिक कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य ही कहलाता है। ठीक है, तो देखो मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां है। देखो इससे पहले मैंने आपको भाग 3 में, भारत के संविधान भाग के 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य यानी किसके बारे में करता है? जिम्मेवारी। कर्तव्य का मतलब आपका काम, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेवारी है, इनकी सारी जानकारी हम लोग इनमें पढ़ेंगे। तो देश हित में ऐसा कोई काम न करे जो संविधान के विपरीत काम कर रहे हो, तो वह संविधान को उल्लंघन कर रहे हो, तो आपके कर्तव्य को आप पालन नहीं कर रहे हो, तो इस दृष्टि में सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए कर्तव्य को पालन करना सब समाज के लिए आवश्यक है। क्या है? देखिए यहाँ पे मैं लिख कर समझाता हूँ। देखिए मैं लिखता क्यों हूँ? ताकि ना आप क्लास में अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है, देखो क्या है कि कर्तव्य को पालन करना सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए बात को समझना कि देखिए ये सभ्य समाज क्या होता है, और कर्तव्य क्या होता है, पालन क्या होता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देखिए, आप अभी क्या है, छात्र है, स्टूडेंट है, आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना। ठीक है, अगर आप कर्तव्य को आप नहीं निभा पाओगे तो क्या आप सफल हो पाओगे? तो सफल आपका जीवन पड़ेगा, सभ्य जीवन बन पाएगा? सभ्य जीवन में आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो कर्तव्य को निभाना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हाथ धुलाई करते हैं। तो हाथ धुलाई कहाँ करते हैं? बेसिन में जाकर हाथ धुलाई करते हैं, या बेसिन नहीं है तो एक जो उचित जगह है वहाँ पर जाके हम लोग हाथ धुलाई करते। अगर हम खाना खा ले और वहीं पे हाथ धुलाई कर ले तो वहाँ पे क्या होगा? गंदगी फैलेगी, बदबू आएगा, कीड़ा बनेगा और लोग बीमार हो जाएगा। क्या वो एरिया सभ्य बन पाएगा? सभ्य संस्कृति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कर्तव्य क्या था? हमारा कर्तव्य था कि हाथ एक सही जगह पे धुलाई करे। मम्मी लोग किचन में खाना बनाते हैं, अगर कचरा को फैला दे, अगर अपने कर्तव्य को न निभाए, ठीक है, कि दूध में मिर्ची मिला दे, ठीक है, और सब्जी में कुछ और मिला दे, चीनी मिला दे, तो क्या वो अपने कर्तव्य को निभाए? सब्जी सही से बन पाएगा? समझ में आ रहा है? दूध में नींबू मिला दे, कर्तव्य को नहीं निभा पाए कि भैया नींबू सही जगह पे रखना चाहिए, ठीक है, चीनी सही जगह पे रखना चाहिए। तो सभ्य बनने के लिए हमें कर्तव्य को निभाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो कर्तव्य को पालन करना ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से समझना। ठीक है, एक एक पॉइंट को मस्त तरीके से मैं समझाऊंगा, बस मेरे बात पे ध्यान देना। देखिए, अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते तो हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज हमें क्या देती है? जिम्मेवारी देती है, जिम्मेवार नागरिक बनाती है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ, समझना कि अधिकार हमें
अधिकार अधिकार हमें अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है। अधिकार हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमें अधिकार है ना, हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, ठीक है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब जो अधिकार हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। जबकि कर्तव्य हमें क्या बनाएगा? जिम्मेदार बनाएगा। ठीक है, सुबह में सही से जगना आपको जिम्मेवार नागरिक की पहचान है। ठीक है, आपको ब्रश करना एक जिम्मेवार व्यक्ति की पहचान है। सही पोशाक, सही शब्दों पे, सही समाज में, सही जगह पे बातों को बोलना ही जिम्मेदारी कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आप बात करें, पापा जी लोग पैसा कमा रहे और पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने बच्चे के ऊपर देखभाल नहीं करें, अपने माता पिता को देखभाल नहीं करें, परिवार को देखभाल नहीं करें, तो क्या जिम्मेदार पापा जी हुए? जिम्मेदार नागरिक हुए? जिम्मेदार घर के सदस्य हुए? नहीं हुए। ठीक है, तो जिम्मेदारी का मतलब होता है कर्तव्य को पालन करना। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये जो अधिकार है, देखिए बात को समझिएगा, ये जो आपका अधिकार और ये है कर्तव्य, ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो अधिकार लिख लेना कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का क्या है? पूरक है। और देखिए हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब बोले थे कि अधिकार और कर्तव्य न एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, बोले थे, तो इसलिए याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हुए चलते हैं। अब बोलो कि सर इसमें परीक्षा में क्या आएगा? तो आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं उस चीज़ को भी पॉइंट भी क्वेश्चन इंडिकेट करके पढ़ाऊंगा। बट समझना, क्लास को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं पे पूछ देगा कि क्या अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है? हाँ जी, पूरक है। ठीक है, और सब समाज के लिए क्या जरूरत है? कर्तव्य को पालन करना है। अगर पूछ लिया जाए कि सब समाज के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है, तो कर्तव्य को पालन करना ही तो सब समाज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा भैया, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आज के समय में नहीं आएगा। इस चीज़ को माइंड में कब कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकार के बिना अधिकार के बिना कर्तव्य क्या है? निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। तो अधिकार के बिना कर्तव्य क्या है? निरर्थक है। जबकि कर्तव्य के बिना अधिकार विध्वंसक है। ठीक है, और बात को समझना, मैं समझा देता हूँ कि अधिकार के बिना कर्तव्य क्या है? निरर्थक है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? बेकार। निरर्थक का मतलब क्या होता है? बेकार, मीनिंगलेस। क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस बोलते हैं। तो निरर्थक का मतलब क्या है? बेकार। यानी अधिकार के बिना कर्तव्य का कोई मूल है? तो नहीं है। अधिकार के बिना कर्तव्य क्या? निरर्थक है, बेकार है। जबकि कर्तव्य के बिना अधिकार क्या? विध्वंसक है। विध्वंसक का मतलब क्या है? विनाशकारी। क्या होता है दोस्तों? विनाशकारी। समझ में आया? देखो कर्तव्य के बिना अधिकार क्या है? विध्वंसक है, विनाशकारी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि श्रीमान अधिकार के बिना कर्तव्य निरर्थक होता है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? तो निरर्थक का मतलब बेकार होता है, मीनिंगलेस होता है। कर्तव्य के बिना अधिकार विध्वंसक होता है। मतलब समझो, अगर आपके पास अधिकार नहीं दिया जाएगा तो कर्तव्य कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है। ठीक है, अगर कर्तव्य है और अधिकार नहीं है तो विध्वंसक हो जाएगा।
कर्तव्य तो दिया गया, ड्यूटी बिठाया गया, और आपके पास कोई अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है। सब बोले कि ये भी भाई तुम्हारा ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, ठीक है, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे तो ये तुम्हारा ड्यूटी नहीं है। तो अधिकार क्या विध्वंसक हो जाएगा, तो विनाशकारी हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार है एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। अगर एक दूसरा पूरक रहेगा तो नहीं अधिकार कर्तव्य निरर्थक बनेगा, जो अधिकार है वो विध्वंसक भी नहीं बन पाएगा। समझ में आएगा? क्लास को कैसा मजा लगेगा बापू? एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। क्लास बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था रामनाथ कोविंद जी के बारे में, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद साहब ने क्या बोले थे उस स्टेटमेंट को लिख लेना, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था कि उन्होंने बोला था कि अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। क्या बोले थे कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारे संविधान में हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य भी है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कौन लिखा था, तो लिखे थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, ठीक है। रामनाथ कोविंद साहब लिखे थे, ठीक है। अब समझना, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया। देखिए हमारे संविधान में ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको बोलने का स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है। आपको जो 6 मौलिक अधिकार बताया गया था वो सभी के सभी अधिकार है। उसका तो मूल अधिकार भी है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रहना भी आपका कर्तव्य है, यानी आपको हिंसा नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो। तो आपके आसपास में क्या क्या सार्वजनिक संपत्ति है, पूछिए, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मेरे आसपास में क्या सार्वजनिक संपत्ति है। एक होता है आपका पर्सनल, जो आपके पापा जी घर बनाए हैं, वो आपका क्या, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। सार्वजनिक में क्या, रोड, जो आप जिस रोड पे चल रहे हैं ना, वो किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी के अधीन नहीं आता है, वो एक सार्वजनिक रास्ता है, ठीक, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद स्कूल क्या है, सार्वजनिक संस्था है। अगर आप रेलवे पे गए तो क्या सार्वजनिक है। बैंक में कहाँ गए, बैंक है तो सार्वजनिक है। कुछ प्राइवेट भी होता है, जैसे SBI क्या है, सार्वजनिक बैंक है। तो इसको नुकसान नहीं किया जाए, और हमें हिंसा से दूर होना चाहिए। हिंसा भी ऐसा ना करें कि हम सार्वजनिक, जैसे बस चल रही है, सरकारी बस चल रही है, हम उसमें आग लगा दें तो नुकसान हो जाएगा, ठीक। सार्वजनिक हिंसा से दूर। तो सार्वजनिक संपत्ति समझ में आएगा कि सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये VBI क्वेश्चंस में बोलूंगा, ठीक है। VBI क्वेश्चंस है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। कौन बोला है? तो रामनाथ कोविंद बोले। कौन बोला है? रामनाथ कोविंद बोले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते और क्वेश्चन को समझते हुए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा दोस्तों ध्यान देना कि जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख ना मूल संविधान में नहीं था, तो पूछेगा कि क्या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख या वर्णन भारत के मूल संविधान में था या नहीं था? तो नहीं था, ठीक है।
तो लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। डेट्स इट, क्लियर। ये भी क्वेश्चन से मैं सबको वीवीआई बनाऊंगा कि अगर मौलिक कर्तव्य से ड्यूट क्वेश्चन आएगा तो यही सब आएगा। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में था तो नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते और समझते हैं। आगे क्या कहता है कि यह एक समाजवादी अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है, किस प्रकार की अवधारणा है, इसकी प्रकृति क्या है, तो सामाजिक है। क्या है, यह एक समाजवादी अवधारणा है। ठीक है, समाजवादी अवधारणा है। पूछ लिया जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है उसका किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार की अवधारणा है, तो दोस्तों अवधारणा है समाजवादी अवधारणा है। कौन सी है, समाजवादी अवधारणा है। ठीक है, और यह जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, चलो बताओ। तो यह है दोस्तों, यह जो है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। लिखो कि जो मौलिक कर्तव्य यह सोवियत संघ, क्या है, सोवियत संघ जिसको बोलते थे, अभी नहीं है सोवियत संघ, ये टूट चुका है। सोवियत संघ के ऊपर भी क्लास अगर चाहोगे तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह किसके संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और यूएसएसआर का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मजा आ जाएगा। यू से क्या होता है आपका, यूनियन। ठीक है, उसके बाद आप क्या है, यूनियन, उसके बाद बीच में एक आ जाएगा ऑफ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, रिपब्लिक का स्पेलिंग गलत हो गया, एक बार होल्ड करना बाबू। रिपब्लिक, अरे बाबू कहाँ ध्यान है, रिपब्लिक्स। ठीक है, अरे यार कहाँ ध्यान मेरा तुरंत चला गया यार, मैं पिटाई करूँगा वास्तव में। रिपब्लिक्स समझ में आ गया। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। समझ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। क्या बोलते हैं, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। समझ में आ गया। देखो फुल फॉर्म तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह पूछेगा कि क्या हम जो हमारा मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वह यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। दिस इज द अगेन वीवीआई क्वेश्चन। समझ में आ गया कि यह सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य को बनाया गया ना, गठन जो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शामिल किया गया, उसके लिए एक समिति बनाया गया। क्या बनाया गया, समिति बनाया गया। और उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति। क्या बोलते हैं, स्वर्ण सिंह। ठीक है, उस समिति का नाम क्या है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य के निम्नलिखित में से कौन से समिति थे, तो वो थे स्वर्ण समिति। कौन से थे, स्वर्ण समिति। ठीक है, तो स्वर्ण समिति के सिफारिश पर ही, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, लिखो नो, आगे से लिखो कि स्वर्ण सिंह समिति की
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान दो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, तो वह कौन है? स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान दो, स्टेटमेंट लिखा हूँ, ठीक है, कथन लिखा हूँ, लेकिन समझना कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा समिति और दूसरा पूछेगा संशोधन। समझ में आ गया? एक पूछेगा समिति और दूसरा पूछेगा संशोधन, कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर इसको संविधान में शामिल किया गया, तो है स्वर्ण सिंह समिति। और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 1976 के अधिनियम के द्वारा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ाते अपने क्लास को, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, तो इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा भाग 4 क, पहले से 4 था, संविधान के भाग 4 किससे लिए है बताओ? अभी पिछले क्लास ही हमारा समाप्त हुआ है। चलो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भाग 4 में क्या है, और अनुच्छेद आपका 36 से लेकर और 51 क्या कहता है, सब बताना, ठीक है। चलो भाग क और अनुच्छेद 51 क को एक मिनट, ठीक है, को मूल कर्तव्य के नाम से जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों के नाम से जोड़ा गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा किसके, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो 4 क और 51 क जोड़ा गया। और क्या नाम दिया गया, तो मूल कर्तव्य दिया गया। क्या नाम दिया, तो मूल कर्तव्य दिया गया। तो यह देना, जोड़ा क्या गया, 4 क। ऑलरेडी भारत के संविधान में भाग 4 था, लेकिन जोड़ा क्या गया, भाग क जोड़ा गया। 51 अनुच्छेद था, लेकिन अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य शब्द का नाम जोड़ा गया। समझ में आ गया? तो मूल कर्तव्य किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 51 क के द्वारा। किसके द्वारा, 51 क के द्वारा। किस भाग के द्वारा, तो भाग 4 के द्वारा क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो पूछ लेगा कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। समझ में आ गया? उसके बाद एक और संशोधन क्या हुआ कि 86वां संविधान
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा 2 के द्वारा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्यों को रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखो बात को समझना कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या 2002 और जोड़ा क्या गया, तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में जोड़ा गया कि हर बच्चा को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यह सरकार का मौलिक कर्तव्य है, गार्जियन का यह मौलिक कर्तव्य है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स। डन। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना है, तो अतः लिखो, अतः वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11। कितने हैं, 11। समझ में आ रहा है। क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स और लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते। ठीक, कंजूसी मत कीजिए महाराज, आप भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, आप भी चाहते ग्रो होना, मैं भी चाहता हूँ ग्रो होना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ठीक है, एक दूसरे को हम लोग पूरक हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे या नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कुल कितने थे, 12 सदस्य थे। कितने थे, 12 सदस्य थे। अब हम सभी लोग का नाम को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, एक एक करके इनका नाम देखते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह और इन्हीं के नाम पर क्या एक समिति गठन किया गया था। ठीक है, तो एक क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर कौन थे, तो दूसरा थे AR अनुतुले। AR अनुतुले। ठीक है, फिर कौन थे, तो ये थे AS रे। ठीक है, फिर चौथा व्यक्ति कौन थे, रजनी पटेल। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा में कौन है, HR खोखले। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे, तो BN सैयद मोहम्मद। BN सैयद मोहम्मद। ठीक है, 7वां नंबर में कौन थे, तो BN गाडगिल। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे, तो CM स्टीफन। ठीक है, CM स्टीफन। नेक्स्ट कौन थे, DP सिंह। ठीक है, फिर कौन थे DP गोस्वामी। ठीक है, फिर कौन थे, तो BB साढ़े। और 12वां नंबर में कौन थे, BN मुखर्जी।
मुखर्जी। ठीक है, तो 12 सदस्य थे। तो 12 सदस्य कौन कौन थे? सरदार सोहन सिंह अध्यक्ष थे, AR अनुतुले थे, SS रे थे, रजनी पटेल थे, HR खोखले थे, BN सैयद मोहम्मद थे, BN गाडगिल थे, CF स्टीफन थे, DP सिंह थे, DP गोस्वामी थे, BB साडे थे और BN मुखर्जी थे। तो स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। ठीक है, इन सभी का नाम याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और हम क्लास को सिर्फ नागरिक के कितने कर्तव्य, 11 कर्तव्य को लिख को हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, 11 कर्तव्य को। तो नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। तो इसको याद कर लेना कि कौन कौन से नागरिक के कर्तव्य है। ठीक है, चलो क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह। ठीक है, अब हम 11 कर्तव्य को लिखते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? तो संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान करे। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान को पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान करे। ठीक है, अब हम दूसरे कर्तव्य को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। ठीक है, आगे का कर्तव्य देखते हैं। तीसरा कर्तव्य देखते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता की रक्षा करे। हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चौथे कर्तव्य के पास पहुंचते हैं। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, चलो पांचवा कर्तव्य को देखते हैं कि भारत के लोगों में समरसता और ठीक है, तो जो पांचवा है कि भारत के लोगों में समरसता और भारतीत्व की भावना का विकास करे। ठीक है, अगला मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। छठा नंबर मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? छठा नंबर कहता है कि राष्ट्र की समन्वित
समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, आगे समझते हैं। तो क्लास बड़ा होगा, बने रहना। बस 3 पॉइंट और है। 9वां पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे व हिंसा से दूर रहे। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है, देखिए 10वां नंबर कर्तव्य को समझते हैं। व्यक्ति तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारा 42वां 82 अमेंडमेंट एक्ट के 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। वह क्या है कि 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करने के लिए माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूरा 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे देख लिए। ठीक है, आप इसको याद कर लेना और अच्छी तरह से मेहनत करना। फिर मिलेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।